अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इरफान होम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें एक रिले और एक चार्जर और एक मोटरसाइकिल की बैटरी पे आप वाईफाई को ऑटोमेटिक कंट्रोल करते थे, ये राउटर को। मगर अभी चूँकि काफ़ी दोस्तों को वो जो रिले की टेक्निकलिटी समझ नहीं आ रही थी, तो उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें कोई रिले की ज़रूरत नहीं है और आप किसी भी चार्जर, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनमें से कोई भी हो, मतलब 12 वोल्ट का होना चाहिए। बाकी ये एम्पेयर जितने भी हों, मतलब 2 एम्पेयर हो, 3 हो, 5 हो, तो ये सारा इस पर ये चलेगा। ये वीडियो की तरफ आते हैं, आप देखें। किसी भी पुराने चार्जर पे ऐसे पिन अगर मिल जाए तो उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव का ख्याल रखते हुए आपने मतलब जो भी चार्जर हो उसको नेगेटिव को नेगेटिव साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा देना है। और उसके बाद बैटरी, ये मोटरसाइकिल में तो नहीं, ये थोड़ी मोटरसाइकिल से बड़ी बैटरी है, अगर आप मोटरसाइकिल की बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चार्जर जो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें कोई भी हो, ये 12 वोल्ट के हैं, ये अडाप्टर जो भी हो मगर 12 वोल्ट का होना चाहिए। ये बेहतरीन तरीके से इसको ऑपरेट करेगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी एक अडाप्टर है, ये 12 वोल्ट का है। और ये जो राउटर है ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला है, ये टीपी लिंक का है। ये दिखाने का मकसद ये सारे इससे ऑपरेट होते हैं। बैटरी थोड़ी सी बड़ी है ये, मतलब आप मोटरसाइकिल की बैटरी लगा लें। मेरे पास ये अवेलेबल थी इसलिए मैं आपको वीडियो में बना के दिखा रहा हूँ। और ये एक पिन पुराने अडाप्टर से काट के मैंने पिन निकाली है। आप बाज़ार से पिन ऐसे परचेज़ कर सकते हैं। इसकी नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखना होता है। इसके जो पिन के जो सेंटर वाला, ये जो एक तो प्रिंट का जो ये जो पिन है, इसके जो सेंटर जो सुराख वाली जगह है ये पॉजिटिव होती है और जो मतलब जो साइड वाला होता है ये नेगेटिव होता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अभी पहले इसके साथ हम चार्जर कनेक्ट करेंगे। जो चार्जर है, अडाप्टर है, कुछ भी आप कह लो चार्जर, तो इसके नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, पहले मैं ये जो इसके ऊपर एक सफ़ेद लाइन होती है, ये सफ़ेद लाइन बताने का मकसद ये है कि ये नेगेटिव है। और जो जिस पे लाइन नहीं लगी वो सेंटर वाली जो सुराख वाली जगह है वो है पॉजिटिव। इसको आपने लगा देना है। अब पहले मैं आपको चार्जर के साथ इसको चेक कराऊंगा कि ये जैसे ही मैं चार्जर लगाऊंगा आप पे एडाप्टर ऑन हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा आपको समझाने के लिए कि बैटरी जब बिजली होगी ये चलेगा, बिजली नहीं होगी तो भी चलेगा, मगर इसके साथ बैटरी कनेक्ट होनी चाहिए। अब ये आपको ये अभी मैंने इसको इसमें 220 की लाइन है, अभी आपको दिखा, ये मैंने लगा दी। अब आपको बताया जाएगा कि ये जनाब इससे राउटर ऑन हो गया, मगर ये अभी 220 पे ऑन हो रहा है। और आपको बताने का मेन मकसद तो बैटरी से ऑपरेट करना होगा। ये देखो जैसे ही लगाया, ये अभी इसको ऑन किया, अब ये इसकी लाइट ऑन हो गई, एलईडी लाइट, इसका मतलब है राउटर ऑन हो गया। अभी आपको बताने का मकसद ये है कि जब बिजली जाएगी ये बैटरी से ऑपरेट होगा और इसी चार्जर से बैटरी चार्ज भी होगी। सहूलत की बात यह होगी कि कोई रिले नहीं लगानी पड़ेगी। अब आप देख लें, ये इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के जो ना पॉइंट हैं, इसको असल में आप लोगों ने सफाई से लगाना है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए वो कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। और आपने प्रॉपर इसकी टेपिंग करनी होगी क्योंकि लूज़ कनेक्शन कहीं भी नुकसान कर जाते हैं। लूज़ कनेक्शन से मतलब आग लग सकती है, केबल ख़राब हो सकती है और बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। लूज़ कनेक्शन कहीं भी नहीं चलते, इसलिए प्रॉपर टेपिंग करके लगाना होता है। ये जनाब लग रहा है। और आपको अब पहले मैं आपको 220 से इसमें इसके जो है ना नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगाएंगे। इसके जो कनेक्टर हैं ये अभी बैटरी के साथ ये लगा दिया। अभी आपको आगे बैटरी के साथ इसके पॉइंट लगा के आपको दिखाऊंगा कि जब बिजली जाएगी या मैं इसका स्विच ऑफ करूंगा वापडा का तो भी राउटर ऑन होगा। अब देखो ये इसके पॉजिटिव लाइन लगा रहा हूँ, फिर इसके बाद नेगेटिव लगाऊंगा। नेगेटिव पॉजिटिव लगाने के बाद फिर इसमें इसका जो है ना अडाप्टर का स्विच उधर लगाऊंगा और स्विच ऑन कर दूंगा। अब देखो ये राउटर ऑन हो गया, बैटरी पे ऑन हो गया। अभी मैं इसको लगाऊंगा 220 की लाइन। बताने का मकसद ये होगा 220 से जैसे ही 220 की लाइन लगाऊंगा, मैंने निकाल लिया,
ये लगाने का मकसद है आपको दिखा रहा हूँ, ये बैटरी से ऑपरेट है, ये अभी बैटरी से ऑन हो रहा है। अभी मैं इसका जो चार्जर है उसको लगाऊंगा 220 की लाइन में। इससे ये होगा, ये दो काम करेगा, एक तो ये राउटर को ऑन करेगा, दूसरा बैटरी को भी साथ साथ चार्ज करता रहेगा। जब बिजली जाएगी बैटरी से वो ऑन होना शुरू हो जाएगा, साथ साथ ये बैटरी को चार्ज करता रहेगा। मतलब 24 आवर ये बैटरी को चार्ज करेगा और दो काम करेगा। ये चार्जर कम एम्पेयर के होते हैं, इसलिए ये कंटिन्यू 24 आवर ऑन रहने से बैटरी को ख़राब नहीं करते। एम्पेयर कम होते हैं इसके, 3 से 5 एम्पेयर जितना भी होगा ये बैटरी के लिए ठीक है। मतलब 2 से लेकर 5 तक जितने एम्पेयर के आपके पास चार्जर हो कोई टेंशन नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने ये स्विच इसका निकाल लिया, ये बैटरी पे आना है, फिर मैं इसका स्विच लगा के आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा कैमरे के सामने करते हैं। अब ये मैंने इसका लगा दिया 220, ये लाइन ऑन कर दी, अब ये ऑन है। जब मैं इसका स्विच निकालूंगा तब भी ये ऑन रहेगा। अब मैं इसको बैटरी से निकाल के दिखाना चाहता हूँ कि ये अभी वापडा पे ऑन है। मैं ये निकाल लिया, अब ये वापडा पे ऑन है, फिर लगा दिया, अब ये बैटरी भी साथ ऑन हो गई, साथ में ये चार्जिंग का काम कर रहा है। दोनों काम 2 in 1 होता है। रिले के बगैर जो मैंने ये सिस्टम आपको बना के दिखा रहा हूँ, उससे मकसद ये है कि ये 24 आवर ऑन होगा, वापडा होगी या नहीं होगी, आपका राउटर 24 आवर ऑन रहेगा। अब देखो ये वापडा से ऑन है। अब ये पॉइंट लगा दिए, ये बैटरी से हो गया है। मैं इसका मैंने 220 ऑफ़ कर दी, मतलब 220 आएगी जाएगी, आपका राउटर ऑन रहेगा और इससे आपका सिस्टम चलता रहेगा। और थोड़े से आप लोगों ने पॉइंट लगाते हुए याद करनी है, लूज़ कनेक्शन नहीं करने। दोबारा आपको बता रहा हूँ, लूज़ कनेक्शन नुकसानदेह होते हैं। कहीं भी लूज़ कनेक्शन मतलब इससे केबल ख़राब होती है। ये भी 220 है, ये 12 वोल्ट का राउटर है, मतलब दोनों, ये चार्जर ये भी 12 वोल्ट का है। तो मतलब आपके पास, और पहले मैं एक वीडियो में शुरू में आपको बता रहा होता हूँ, ये चार्जर मुझे तो वैसे 20-30 रुपए के मिल जाते हैं इधर कबाड़ से। ये 40 का गालिबन मिला है, मतलब ये 12 वोल्ट का है। इससे मैं 12 वोल्ट, मैंने घर में 12 वोल्ट की लाइटें लगाई हैं, वो 12 वोल्ट की लाइटें मैं इनसे ऑपरेट करता हूँ। ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 12 वोल्ट का एक एडाप्टर है और उसके ऊपर मैंने लाइट लगाई है। साथ में जैसे ही मैं उसको 220 से कनेक्ट करता हूँ ये लाइट ऑन हो जाती है। अगर मैं इसकी पॉइंट के, ये देखो पॉइंट मैंने बैटरी के साथ लगा लिए, ये अब 2 in 1, ये भी 2 in 1 हो गई। बिजली जाएगी तो बैटरी से ऑन होगा, बिजली होगी तो बिजली से होगा। ये मैंने काफ़ी मकासद के लिए ये सिस्टम बनाया हुआ है। इसको मैं लाइट के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ, ये छोटी बैटरी। देखो अब ये बैटरी से भी ऑन है, 220 से भी। जैसे ही बैटरी के पॉइंट निकालो ये 220 पे हो गया, बैटरी के लगा लो तो बैटरी पे हो गया। ये भी सेम वही मकसद है, राउटर की तरह ऑन हो रहा है। मकसद बताने का ये है कि इस सिस्टम से आप काफ़ी सारे काम ले सकते हैं। ये आप LED लाइट ऑन कर सकते हैं, राउटर चला सकते हैं, और मतलब और काफ़ी सारे काम हैं जो आपकी सहूलत का बायस बनेंगे। और मैं कहता हूँ टेक्निकल लॉन्ग में तो इससे और भी काफ़ी सारे काम ले सकते हैं, जो कि इसके बाद में मैं तवाता से वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा। अगर मेरे सब्सक्राइब कमेंट में मुझे कोई भी काम उससे पूछेंगे, इंशाल्लाह मैं उसको गाइडेंस करूँगा उसको समझाने के लिए, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को सहूलत देना है। कि आप लोग, अक्सर ये होता है घर में वाईफाई लगा होता है, PTC हल्का हमको अच्छा खासा मंथली बिल देते हैं, मगर वापडा ना होने की वजह से हम वाईफाई का सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा पाते। इस तरह आप उससे ईज़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको सहूलत हो जाएगी। ये चार्जर हैं, ये पिन है, दोबारा से आपको बता रहा हूँ। ये जो वाइट लाइन इस पर नज़र आ रही है, ये इसका ग्राउंड है, समझो नेगेटिव है, और जो सेंटर की पॉइंट है वो है पॉजिटिव। और ये मतलब बैटरी है, ये चार्जर है। दोबारा से आपको डेमो देने का मकसद ये है कि अगर आप लोग कोई चीज़ मिस कर गए हैं तो आपको समझ आ जाए। ये अडाप्टर है छोटा सा, मतलब इसमें कोई भी अडाप्टर जो 12 वोल्ट का होगा आप इसको ऑपरेट कर। ये देखो ये दूसरा अडाप्टर है, दोबारा रिव्यू करवा रहा हूँ वीडियो का। ये मतलब वो है राउटर है। अब ये तो सिर्फ सिंपली राउटर है, मगर इससे मेरे पास अभी 12 वोल्ट का वाईफाई PTCL का मौजूद नहीं है, इसलिए मैं उस पर वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये तो मैंने एक पुराना चार्जर था, उससे मैंने जो केबल है उसको काट के मैंने लगा दिया, और मकसद आपको वीडियो बनाने का था तो चलो आपको समझ आ जाए। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी रिले वाली, रिले के थ्रू जो कि ऑटोमेटिक 12 वोल्ट और 220 पे शिफ्ट हो जाती थी। उससे मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर मुझसे सवाल कर रहे थे, उनको टेक्निकलिटी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सिंपल सिस्टम बना के आप लोगों को बना दिया। खुश रहें अब।